हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एचटीएमएल के अंदर फॉर्म टैग को देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे फॉर्म टैग होता क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत फॉर्म टैग के बारे में समझे भी थे, वहां पे देखे भी थे क्या होता है, किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। बस हम लोग वहां पे एक चीज पे जाके रुक गए थे कि फॉर्म का डेटा जो है तो हमें बैकएंड के सर्वर पर कैसे भेजना चाहिए। तो आज उस चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चाहेंगे फॉर्म को आज क्लियर कर दे, एचटीएमएल का भी आज एंड ही कर दे यहाँ पे। और साथ में आप लोगों को जैसे हम लोग फॉर्म टैग को पूरा करेंगे, एक जो है तो आप लोगों को असाइनमेंट भी देंगे, एक नहीं दो तीन असाइनमेंट होगा, जो कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को बनाना होगा। क्योंकि फॉर्म के अंदर अच्छा खासा असाइनमेंट देखने को मिल जाता है, और उसे क्या करना पड़ेगा, आपको किसी न किसी सॉरी किसी न किसी टेबल टैग के हेल्प से भी बनाना पड़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एचटीएमएल के अंदर फॉर्म टैग है क्या, क्या कर रहा है। फॉर्म टैग इज टू क्रिएट फॉर्म ऑन वेब पेज। वेब पेज के ऊपर फॉर्म टैग का यूज किस लिए करते हैं, वेब पेज के ऊपर फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म किस तरह का फॉर्म बनाना होता है, जो क्या करता है, आपको जो यूजर आपकी वेबसाइट को अगर कोई यूजर क्या करेगा, सर्च कर रहा है, देख रहा है, उस पर से इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, और आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट लेकर के उसे लगता है क्या कि यहाँ पे कुछ चीजें हमें अपडेट करना पड़ेगा। जो चाहता है कि आपकी वेबसाइट के बारे में वो इंटरेस्टेड है, आप जो भी प्रोडक्ट अपने वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हो, जो बेच रहे हो या कोई सर्विस सेल कर रहे हो, तो यूजर चाहता है आपसे वो सर्विस परचेज करना। आप जो प्रोडक्ट उसे बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट आपसे परचेज करना चाह रहा है, तो वहां पे यूजर आपसे कांटेक्ट करेगा, तभी तो आपसे परचेज करेगा। तो कांटेक्ट करने का दो तरीका एक तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल, वहां पे अपने वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर दे दो। आपको डायरेक्टली यूजर आपकी वेबसाइट पर से आपका व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर लेकर डायरेक्टली आपको कॉल या व्हाट्सएप कर लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना कॉल या व्हाट्सएप नहीं प्रोवाइड करना चाहते हो। आप क्या चाहोगे कि यूजर खुद से अपना डिटेल्स डाले आपके वेबसाइट के ऊपर, वो डिटेल्स आपके पास जैसे ही आएगा, आप अपने तरफ से कॉल बैक या व्हाट्सएप करोगे या मैसेज मेल कर दो। ठीक है, पहला तो डायरेक्टली यूजर आपसे कनेक्ट कर ले, वहां पे आप जो भी इंफॉर्मेशन, मेल आईडी, व्हाट्सएप, कॉल नंबर जो भी दे रखे हो, उसके थ्रू डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करे और बात करके वो आपसे सर्विस परचेज कर सके, एक्वायर कर सके। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि यूजर अपना इंफॉर्मेशन आपके पास भेजे, आप उससे कांटेक्ट करो। वैसे कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि यूजर से आप कम से कम तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन चीज तो लोगे यूजर से कनेक्ट करने के लिए। इतना तीन चीज तो रिक्वायर होगा। तो वो तीन चीज या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन भी आप यूजर से ले सकते हो। तो यूजर कैसे डालेगा आपके वेबसाइट के ऊपर, उसको कहीं पे जगह मिलना तो चाहिए कि हाँ यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें आप डालो, सबमिट करो। जैसे आप सबमिट करोगे तुम्हें वो चीजें सारा का सारा वो डिटेल्स जो यूजर डालता है, वो किसके अंदर डालता है, फॉर्म टैग के अंदर डालना होता है। तो ये चीज समझ गए, फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म टैग के अंदर डालता कैसे है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें से यूजर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इनपुट फील्ड देना पड़ता है। यहाँ पर आप अपना नेम डालो, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालो, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालो, यहाँ पे आप अपना जो है फिर डेट ऑफ बर्थ डालो, मोबाइल नंबर डालो। कुछ इस तरीके से उसको फील्ड बना के देना होता है। कैसे देंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर। हम क्या क्या रखे यहाँ पे पहले से ही, फ्रंट इन डेवलपमेंट जैन 2024 के नाम से एक फोल्डर बना के रखे, जिसमें से हम लोग आज 5 फेब को क्या करने वाले, एक फॉर्म टैग को पढ़ने वाले। तो 5 फेब 2024 के नाम से भी एक फोल्डर बना लिए। इसके अंदर आने पे भी हमें क्या करना होता है, तीन और फोल्डर बनाना होता है। किस नाम से, असेट नाम से एक फोल्डर बनाइएगा, असेट्स नाम से। और इसके अंदर असेट्स को डबल क्लिक कर देंगे या इंटर प्रेस करेंगे 2 बार, तो असेस्ट के अंदर आ गए। देख रहे हैं ना हम असिस्ट डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन से जेएस, कंट्रोल शिफ्ट एन से सीएसएस, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके क्या करना है, आईएनजी, और एक और फोल्डर बना लो, तीन नहीं चार फोल्डर बना देंगे फॉन्ट्स। बैक कर होते हैं देखो। अभी जो जितने भी फोल्डर हम यहाँ पे बना रखे हैं, इसमें से किसी भी फोल्डर का भी हमें रिक्वायर नहीं है। आगे चल के सीएसएस सीखेंगे तो सीएसएस फोल्डर के रिक्वायर होगा, जिसके अंदर सीएसएस फाइल, जेएस को सीखेंगे तो जेएस। अभी हमें इमेज फोल्डर रिक्वायर हो जाते हैं कभी कभी, जब हमें इमेज इसके अंदर डालना होता है। लेकिन फिर भी अभी से ही हमारी आदत बननी होनी चाहिए, अभी से हम हैबिचुअल होने चाहिए कि हमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर किसी भी वेबसाइट के लिए कैसा होता है,
वो बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब जब हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ पे खाली जगह में क्या करना होता है, ये जो मेन डायरेक्टरी जिस नाम से जिस कंपनी के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उस कंपनी के नाम से ये फोल्डर बनाओगे। हम लोग सीख रहे हैं तो अभी हम जिस डेट को कोई वर्क करे उस डेट के साथ कौन सा वर्क करे वो नाम दे देते हैं। जिससे नेमिंग कन्वेंशन, अगर मेरा नेमिंग कन्वेंशन में ये सारा का सारा नेम क्या, सारा का सारा लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर हमारा नेमिंग कन्वेंशन सही रहेगा तो कल को हम अपने प्रोजेक्ट को सर्च करने जाएंगे तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या बना है, क्या प्रैक्टिस की है। आपका प्रैक्टिस आपने को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे खाली जगह में एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाना है। कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को क्या बताए थे, आप लोग कंप्यूटर में भी नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करवा लिए थे। विंडो आर करना और टाइप करना नोटपैड प्लस प्लस और इंटर कर देना। जैसे ही नोटपैड प्लस प्लस टाइप करके इंटर करेंगे, अगर पहले से कुछ है कंट्रोल एन कर दीजिए। यहाँ पे एक नया ब्लैंक फाइल आना चाहिए। जब नया ब्लैंक फाइल आ जाए तो क्या करना है आप लोगों को, नीचे ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। क्या हमको नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को अपलोड करना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को अपलोड करें, सॉरी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के ऊपर मेरा वेबसाइट रन करेगा? नहीं। हमें क्या करना होता है, फाइल मेनू पर क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करना होता है। हमारा जो वेब ब्राउजर फाइल को रीड करेगा और सेव एज पे क्लिक करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में तो सेव नहीं करेंगे। हम इसके लिए फोल्डर बनाए, कहाँ पर फोल्डर बनाए, डी ड्राइव के अंदर। तो इसको ब्राउज कर लेना, दिस पीसी के नीचे देख रहे हो लोकल डिस्क डी। आप लोग सी डी ई कहीं भी बना सकते हो, लेकिन सी को छोड़ करके डी ई में बना देना। लोकल डिस्क डी के अंदर हम लोग क्या करें, फ्रंट इन डेवलपमेंट जैन 2024 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, क्योंकि इसी बैच के अंदर मेरा सारा फोल्डर बनने वाला है। अब इसमें भी किस जगह पे जाएंगे, 5th Feb के नाम से फोल्डर, जो आज का मेरा फोल्डर है। आज का वर्क क्या है, मेरा फॉर्म टैग से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं। आज के डेट के साथ आज के वर्क के नाम के साथ एक फोल्डर बनाना, इसके अंदर जाना और यहाँ पे फाइल नेम क्या टाइप कर देंगे, इंडेक्स टाइप कर देंगे। फर्स्ट फाइल का नेम आप कुछ भी एबीसी रोहन मोहन सोहन अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन जब रियल टाइम वेबसाइट बनाओगे तो मेरा जो फर्स्ट पेज होगा, जिसे हम लोग होम पेज या लैंडिंग पेज कहा जाता है। वेबसाइट में फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट वेब पेज जो होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज या लैंडिंग पेज कहा जाता है। उसका नेम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होना चाहिए, वो भी स्मॉल में होना चाहिए। वो भी किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, डॉट एचटीएमएल क्यों, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल को ही हमारा वेब ब्राउजर रीड करेगा या फिर पीडीएफ फाइल को रीड करता है। ठीक है, तो हम लोग एचटीएमएल सीख रहे हैं, हमारा जो वेबसाइट बनता है वो डॉट एचटीएमएल में देना। इसके बाद सेव एज टाइप, यहाँ से आपको कुछ भी रहे, कुछ भी नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रहने दो, क्योंकि आप यहीं पे एक्सटेंशन नेम चेंज कर दियो। अगर एक्सटेंशन नेम अगर अपने तरफ से नहीं टाइप करोगे तो ये क्या हो गया, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। तो फिर अगली बार फाइल जब ओपन होगा तो वो आपका वेब ब्राउजर में ओपन ना होकर के नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन हो जाए। जो भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट रूप में सेट रहेगा, टेक्स्ट एडिटर आप 2-3 इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट रूप में सेट रहेगा उसके अंदर ओपन हो जाएगा। तो हमको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखना है, जिससे मेरा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के ऊपर ये फाइल ओपन है। डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इसको सेव कर देते हैं। मेरा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में ओपन होगा। अब देखना, सॉरी, जैसे हम सेव किए, असेस्ट के जस्ट नीचे देखो, इसी लोकेशन पे आकर सेव किए ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना एक इंडेक्स नाम का फाइल बना हुआ मिल रहा है। क्या लिख रहा है टाइप में, क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी लिख रहा है। मेरा क्रोम गूगल क्रोम ही मेन वेब ब्राउजर है, तो इसीलिए गूगल क्रोम का साइन आ रहा है। आपका मोजिला रहेगा तो मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज आपका मेन ब्राउजर होगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ये चीजें ओपन होगा। ठीक है, तो हम इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे क्या होगा, मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो क्या रहा है, गूगल क्रोम में यहाँ दिख रहा है एड्रेस लिख रहा है डी ड्राइव के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैन 2024 के अंदर 5th Feb 2024 साथ में क्या रखा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। लेकिन इसमें कुछ भी ओपन हो करके नहीं आ, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम अपने इस फाइल के अंदर कुछ लिखे भी तो नहीं है। तो लिखना क्या है, ठीक है, तो HTML के जो कुछ टैग्स आते हैं, जिन टैग को अभी तक हम लोग सीखे हैं, उन्हीं टैग को लिखना। और ये जो पेज ऊपर होके आ रहा है वेब ब्राउजर पर, इसमें सबसे ऊपर वाले सेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हेड सेक्शंस, और नीचे वाले सेक्शंस को बॉडी सेक्शन। अब पूरा का पूरा क्या है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो हमें भी यहाँ यही चीज लिखना होता है
HTML। HTML को स्टार्ट कीजिए, 2 लाइन इंटर करके HTML को एंड कीजिए। ये HTML को हम लोग क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट कह सकते हो, रूट टैग कहो। ये जो इस तरीके से कोड लिखोगे ना, ग्रेटर देन को स्टार्ट करो, HTML लिखे, फिर लेस देन, सॉरी, लेस देन को स्टार्ट किए, HTML टाइप किए, फिर इसको बंद किए, फिर इसी तरीके से बहुत सारी जो है सो कोड हमें लिखना आता है। HTML के अंदर इन सबको क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाएगा, टैग कहते हैं, या फिर हम लोग एलिमेंट कहते हैं। टैग बोलिए या फिर एलिमेंट बोलिए, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसको रूट एलिमेंट कहेंगे या रूट टैग कहेंगे सबसे, क्योंकि मेरा फर्स्ट, इसके बिना आगे आप डॉक्यूमेंट लिख नहीं सकते हो। तो आपको इसके अंदर क्या लिख देना है, फिर हेड से स्टार्ट करना है और हेड को क्लोज कर देना। हेड के अंदर टाइटल से टाइटल डालना है, और टाइटल आपको जस्ट बताए हेड कौन सा, ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, हेड। हमारे वेबसाइट का क्या नाम देना है, तो वो किस टैग के अंदर लिखेंगे हम लोग, टाइटल। हम लोग इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये चीजें रट चुके। अब फॉर्म टैग, यहाँ कंट्रोल एस करेंगे, हम टाइप किए और कंट्रोल एस प्रेस कर दिए, या फिर फाइल मेनू पे आके सेव कीजिए या शॉर्टकट कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, सेव हो गया फाइल। जैसे ही सेव हुआ, यहाँ के रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए नाम चेंज हो गया, फॉर्म टैग दिख रहा है आप लोगों को। चैट बॉक्स में यस या नो प्रेस करना, टाइप करना। तो हमारा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पेज 2 पार्ट में बट रहा है, एक हेड सेक्शन, दूसरा इसको क्या कहेंगे, बॉडी। इसी सेक्शन पे तो सारा वर्क हमारा, सारा टैग करना रहता है, लिखना रहता है, सारी चीजों को सीखना रहता है। चलिए बहुत सही है। तो हम इसके लिए क्या टैग, कौन सा टैग यूज करते हैं, HTML को हम अपने रूट एलिमेंट को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक हेड एंड दूसरा अनदर इज बॉडी। बॉडी को स्टार्ट करेंगे 2 लाइन इंटर करके, कभी भी किसी भी टैग का क्लोजिंग लिखना हो तो स्लैश के साथ हमसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। और दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर टैग। जैसे हेड का स्टार्ट किए एंड किए, तो इसको फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, ओपनिंग टैग, और इसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग टैग। टाइटल को भी इसको ओपनिंग टैग, इसे क्लोजिंग टैग। लेकिन जब हेड का दोनों एक साथ बोलना हो तो पेयर टैग। टाइटल भी क्या है, पेयर टैग, बॉडी भी क्या है, पेयर टैग है। ठीक है। और जिस टैग के पास क्लोजिंग नहीं होता है उसको कौन सा टैग कहते हैं, इम्प्टी टैग, इम्प्टी, खाली, इम्प्टी टैग कहेंगे। ठीक है। बॉडी के अंदर क्या लिखना है, सबसे ऊपर में हमको एक हेडिंग के थ्रू दिखाना रहता है, फॉर्म टैग, और इसको H1 से ही क्लोज कीजिए। H1 कितना आता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। सबसे पहला जो H1 आता है उसका क्या होता है, फॉन्ट साइज, इसको रिफ्रेश कीजिए, 36 आता है। इसके बाद H2 का 32, H3 का 28, ठीक है, उसका 24, उसका कितना आ जाता है 18, 18 है तो 20 आता है, 20 18 14, बस ये इसी साइज में आता है H6 तक। फॉर्म टैग को सेंटर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसके आगे पीछे सेंटर टैग लिखिए, या जो हमारा ओपनिंग टैग होता है इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट लिखते हैं, जिसमें से एक एट्रीब्यूट रहता है अलाइन। अलाइन इक्वल टू क्या करोगे, टेक्स्ट सेंटर, सॉरी सॉरी, टेक्स्ट सेंटर नहीं, ये हमें CSS का प्रॉपर्टी ध्यान में आ रहा है। अलाइन इक्वल टू सेंटर, देखिए टेक्स्ट पूरे पेज के बीचों बीच आ गया। थोड़ी सी तबीयत खराब की वजह से गला काफी खसखस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे BR टैग हम क्यों दे रहे हैं, हमें BR टैग का रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे हमें एक HR टैग चाहिए। HR स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल क्या करता है, आपको एक लाइनिंग ड्रॉ करके दे देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दे देगा पेज के ऊपर। इसके जस्ट नीचे अब हमारा जो मेन टैग, जो चीजें आज हमें पढ़ना है होम टैग के बारे में, वो चीजें हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। ठीक है। तो फॉर्म टैग के लिए आपको क्या करना होगा, टेबल के लिए जैसे आप लोग को टेबल हम बताए थे, तो टेबल बनाने के लिए क्या होता था, टेबल को स्टार्ट करो, टेबल को इंड कीजिए, इसके अंदर आपको क्या करते, एक TR टैग लिखते, TR को भी इंड करते, और इसके अंदर जितनी भी डाटा लिखना होता वो TD के अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर,
इस तरीके से हम टेबल को बनाते चलते थे। क्या अभी इस तरीके से मेरा डाटा बनेगा? नहीं, अभी हमें क्या बनाना है? फॉर्म बनाना है। तो देख रहे हैं ना, टेबल बनाने टाइम में हमें ये बात भी बताना होता है टेबल थ्रू के थ्रू, टेबल टैग के थ्रू, कि हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर ये मेरा पहला रो होगा, दूसरे, और उस रो के अंदर इस तरीके से मल्टीपल टीडी टेबल का डेटा होगा। और जितना डेटा आप लिखोगे उतना क्या होगा, वो सारा डेटा क्या होगा, एक बॉक्स के रूप में आएगा। कैसे हम देखते थे उसके बॉक्स को? तो यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू बॉर्डर एट्रीब्यूट डाल देते थे, बॉर्डर इक्वल टू 1 डाल देते। ठीक है, तो ये बॉक्स बन के आ जाता है। अब जितना टीटी ऊपर वाले में लिखे, इसके जस्ट नीचे जो अगर हम फिर से रो स्टार्ट कर रहे हैं, जितनी बार रो डालेंगे, ठीक है, उतनी बार फिर इसमें भी टीडी हमें लिखना। और उसके सामने सीरियल नंबर, हेडिंग, यहाँ जो भी हेडिंग लिखोगे, ये टेक्स्ट क्या है बीच का, ये दिख रहा होता है पेज के ऊपर। जितनी बार हेडिंग लिखोगे नीचे की क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग नीचे डाटा था। जैसे मान लो पहले वाले में सीरियल नंबर टाइप कर रहे हैं, दूसरे वाले में नेम, तीसरे वाले में फादर्स नेम। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर 1, नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ABC, इसके फादर्स नेम XYZ, इस तरीके से डाल दें। ये क्या हुआ, इस तरीके से मेरा एक डाटा बन के आ रहा, टेबल बन के आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि टेबल में जरूरी है कि टेबल के अंदर जितने भी टैग लिख रहे हो, सारे टैग के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, वो टेक्स्ट हमें स्क्रीन पे प्रिंट, टेक्स्ट हमको कौन सा प्रिंट होकर स्क्रीन पे दिखेगा, टीडी के अंदर। बट टीडी के अंदर का टेक्स्ट तभी दिखेगा जब तक इसका पैरेंट टैग लिखा होगा। तो इसका पैरेंट टैग कौन है, टेबल और टीयर लिखा होगा। ये नहीं कि डायरेक्टली आप इसको लिख दोगे तो आपका वर्क प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए HTML का, टेबल का, वो स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। सेम किसके साथ होता है, सेम गोज विथ फॉर्म टैग। अब हम अगर यहाँ पे एक फॉर्म टैग बनाते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, आपके लिए एक HR डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो सेम हम लोग जब फॉर्म टैग को बनाएंगे, तो फॉर्म टैग को भी स्टार्ट कीजिए, फॉर्म टैग को भी इंड करना होता है सबसे पहला काम। ठीक है, टी बॉडी और टी हेडर हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग HTML5 को पढ़ेंगे तब जाके। ठीक है, या प्रोजेक्ट में हम यूज करवाएंगे आप लोगों से। अभी हमको मोटा मोटी क्या सीखना है, HTML4 के अंदर ही है। तो एक बेसिक पहले स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, इसके ऊपर CSS2 के थ्रू हम लोग थोड़ी बहुत डिजाइनिंग सीखेंगे। तब देखना HTML5 पढ़ेंगे ना, तो देखना चीजों को कितना इनहेंस कर देंगे, पूरा एलिवेट कर देंगे। और फिर उस पर देखना CSS3 पढ़ाएंगे, समझे? तो पूरा इसी में ना हमें 2 महीने के आसपास टाइम लग जाता है, और JS पे 1 महीने। ठीक है, तो चीजें ना एकदम डीप डाउन हो जाते हैं। आप तो एकदम बेसिक चीजों को पहले सीखोगे, फिर डीप डाउन हो जाओगे, तब समझ में आएगा कि वहाँ पे टेबल बॉडी, टेबल हेड कैसे क्यों यूज करते हैं। अभी के लिए तो हम यहाँ पे बताएंगे, ये सब में क्या करो आप लोग, TD के जगह पे TH लिख दो, टेबल हेड कर दो, क्योंकि हेडिंग वाला है तो इसको TH कर देना, बाकी सब में TD करना आप लोग। ठीक है? देखिए यहाँ पे, तो TH के अंदर वाला क्या होगा, थोड़ा बोल्ड होगा। चलिए, हम लोग अब किसके ऊपर, फॉर्म टैग के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है इसका। फॉर्म टैग जब भी स्टार्ट करोगे तो फॉर्म टैग फॉर्म के साथ स्टार्ट होगा, फॉर्म के साथ एंड होगा। इट मीन्स क्या, कि हम अब एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें यूजर के को इंटरेक्ट करना है, यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे ऑनलाइन आप लोग फॉर्म फिल करते हो ना, किसी कोई वैकेंसी वगैरह आया, या कुछ किसी भी चीजों का आपको कोई फॉर्म, कोई आप लोगों को भी कुछ किसी तरह का कोई ID वगैरह भी बनवाना होता है जो ऑनलाइन बन सकता है, उसके ऊपर भी आप क्या करते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो। तो आप जो डेटा डालते हो, वो डेटा किस 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 टैग के थ्रू डाला जाता है, तो वो फॉर्म टैग के थ्रू ही। ठीक है, डेटा का बस क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है, तो वो टाइप क्या होगा, यहाँ पे किसके अंदर आता है, इनपुट टैग के अंदर आता है। इनपुट टाइप नाम का एट्रीब्यूट आपको साथ में देना ही पड़ेगा। इनपुट टाइप अगर कुछ भी नहीं डालोगे, तब भी क्या करते हैं पता है, अगर हम टाइप नहीं भी डालते, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स, सॉरी, 1 मिनट को हटा देते हैं, कंट्रोल S कर देते हैं।
रिफ्रेश करते हैं। इनपुट टाइप कुछ नहीं भी डालोगे ना तब भी एक बॉक्स बन के आएगा और यूजर का कहेगा आप अपना डेटा टाइप कीजिए। लेकिन वो जो बॉक्स आता है उसका इनपुट टाइप बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? टेक्स्ट, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ABCD 1 2 3 स्टार कॉलन, यानी कि कोई भी पंचुएशन की कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी जो सिंबल्स वगैरह होता है डाल सकते हो। तो इसमें बेस्ट होगा कि आप टाइप इसको डिफाइन कर दो कि किस तरह का डाटा लेना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट ही रहने दो। समझ गया? इसके अलावा आप यूजर से कौन सा डेटा लेना चाहते हो, इसमें अगर हमें ये लिखा हुआ मिल जाए, यूजर को अगर ये बता दे प्लीज पुट योर नेम हियर, तो यूजर समझ जाएगा कि अच्छा इसमें हमें अपना नाम डालना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? इसी इनपुट टैग एक और चीज हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया, जितने भी टैग होते हैं सबके क्या होते हैं? क्लोजिंग टैग होते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोजिंग नहीं होते, जैसे फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ तो इसको क्लोजिंग हुआ, लेकिन इनपुट टैग को हम लोग स्टार्ट किए, क्या इसका क्लोजिंग हम लिख रहे हैं? इनपुट नहीं, इसको लिखना भी नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इट इज एन एम्प्टी टैग। ठीक है, HRV क्या है? एक एम्प्टी टैग है। तो इसमें जो भी एट्रीब्यूट लिखना होगा सब कुछ हमें इसके अंदर लिखना होगा। इसमें क्या कर दो, प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट टाइप कर दो। जैसे टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है उसी तरीके से प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट टाइप कीजिएगा। इक्वल टू में ये टाइप कर देना है प्लेस होल्डर में, टाइप योर नेम हियर। जैसे ये चीज टाइप करेंगे प्लेस होल्डर के अंदर, इट मीन्स ये क्या होगा कि जो चीजें आप यहाँ टाइप करोगे यही आपको बॉक्स के अंदर मैसेज देगा यहाँ कि आप अपना नाम यहाँ टाइप कीजिए। देख लो ना, किसी भी फॉर्म वगैरह में रहता है इस तरीके से चीजें दिया हुआ, आप यहाँ पे ABCD जो भी टाइप करें टाइप कीजिए। जैसे आप टाइप कीजिए तो वो चीज हट जाएगा। वाटर मार्क टाइप का जो टेक्स्ट दिख रहा है कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि आप अपना नाम यहाँ टाइप कीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है चीजों? जी हाँ, चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक? टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? देख लो तो फॉर्म टैग है ना एकदम आसान सा टैग है, कहीं से कोई ऐसा नहीं है कोई भारी भरकम सा टैग है। अब हमें जब इनपुट को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब चलो एक काम और करना, तो Ctrl+X से कट कर लीजिएगा इसे। होता क्या है कि फॉर्म टैग कहीं भी देखना तो वो ऐसे नहीं रहता, यहाँ पे तो इसमें दिया रहता है टाइप योर नेम हियर, इससे स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका जो हेडिंग किस तरह का ये फॉर्म है ये हेडिंग भी लिखा रहता है। वो किसके अंदर लिखा रहता है? वो एक आता है लेवल टैग। लेवल टैग को स्टार्ट करोगे, लेवल को एंड कर दोगे। ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना है फर्स्ट नेम। क्या लिखना है? फर्स्ट नेम। इसके जस्ट नीचे आपका ये इनपुट टैग होना चाहिए। जस्ट नीचे क्या आना चाहिए? इनपुट टैग। देखिए, फर्स्ट नेम इनपुट टैग। अच्छा, ये और एक और चीज बताया था इसके अंदर, क्या बताए थे? ये सब क्या होता है? इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। इनलाइन लेवल एलिमेंट मतलब वैसा एलिमेंट जिसमें कोई भी वर्ड टेक्स्ट को लिख रहे हो, वो क्या करता है अपने बाद को खुद ब खुद क्या करेगा, आपस में लाइन चेंज नहीं करता है। देख रहे हो ना, जैसे लेवल टैग में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, क्या ये लाइन चेंज करवा के अपने से नीचे में बॉक्स को लाया? नहीं लाया। व्हेनेवर अगर हम इसी जगह पर पी टैग के अंदर कुछ भी टाइप कर दे, दिस इज अ पैराग्राफ, Ctrl+S कर देते हैं और Ctrl+D कर दिए, दो दो लाइन टाइप कर दिए। देखना, इसको भी नीचे कर दिया, इसको भी नहीं। खुद क्या क्या कर रहा है? एक लाइन एक ब्लॉक बना के चल रहा है, अपनी लाइन में दूसरे पी टैग को नहीं आने दे रहा। दूसरा पी टैग में क्या कर रहा है कि हम अकेले चलेंगे। इसके पास तो इतना जगह था कि ये ऊपर वाले में जा सकता था, लेकिन नहीं। जब भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो वो खुद का एक लाइन लेके चलेगा बना के, उसके अब आगे या पीछे स्पेस हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना एक ब्लॉक बनाएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है यहाँ तक लास्ट, इसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। लेकिन इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है? वो ऐसा नहीं मानता, वो कहता है अच्छा मेरे बाद जगह बचा हुआ है आज। जैसे देखिए फिर से हम इसको, हम अभी के लिए अब इसको रिमूव कर देते हैं। फिर से इसको हम क्या करेंगे, Ctrl+D कर देते हैं। एक ही बार में कॉपी पेस्ट हो गया Ctrl+D से। फर्स्ट नेम के जगह पे हम लास्ट नेम ले रहे हैं।
ठीक है, टाइप योर फर्स्ट नेम हियर, लास्ट नेम हियर। ठीक है, देखो ये अपने बाहर में इसके पास जगह बच रहा है तो आने दे रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें नीचे की ओर लाना है। तो क्या करें अब, तो अब इस दोनों का हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेना और एक डिव टैग के अंदर डाल। जैसे डिव के अंदर टैब बटन प्रेस करते, डिव क्या है अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये कुछ अलग से स्पेस वगैरह कुछ बना के नहीं लगा, बस एक डिवीजन बना दिया इसका और एक ब्लॉक बना दिया। तो देखो ये अपने आसपास में जो शेप नहीं है, इसको भी क्या कीजिए, लास्ट नेम को भी एक डिव टैग के अंदर डालना। तो मोटा मोटी आपको जब भी कोई चीजें लिखने जाओगे, जितने भी फील्ड को लिखने जाओगे, आपको क्या करना है, सारे फील्ड के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, एक डिव टैग बनाना। ठीक है, सारे फील्ड के लिए पहला काम क्या होगा हमारा, एक डिव टैग बनाना है। उस डिव के अंदर ही देखो, या फिर से हम टाइप करते हैं एक बार को, डिव को स्टार्ट किए और डिव को एंड कर दिए। ठीक है, इस डिव के अंदर ही क्या करना है, हमें लेबल टैग स्टार्ट करना है। लेवल में क्या करना है, पहले तो लेवल टैग को स्टार्ट करना है, एंड करना है। लेवल के अंदर हमें क्या डालना है, ईमेल डालना है। और इनपुट टाइप भी क्या डालना है, इस बार अब हमें एक यूजर से ईमेल लेना है तो ईमेल डाल देंगे, टाइप योर लास्ट नेम हियर, लास्ट नेम नहीं, टाइप योर ईमेल हियर कर देते हैं। अब जो यूजर होगा वो अपना ईमेल यहाँ टाइप करेगा। अब देखिए, यूजर अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी चीजें टाइप तो कर देगा, लेकिन उसको सबमिट भी तो करवाना है। जब तक सबमिट नहीं करेगा तब तक मेरे पास कैसे आएगा, तो सबमिट के लिए हमारे पास फिर से एक डिव को स्टार्ट करना है। और डिव में क्या आ जाना चाहिए, एक लेबल टाइप, ये तो दीजिएगा ही, लेबल नहीं भी दीजिएगा, आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेबल नहीं डालना है। अब इनपुट टाइप इजकल टू सबमिट ले लेना है। ठीक है, और इसमें वैल्यू इक्वल टू आपको डालना पड़ेगा, और समय तो हम लोग प्लेस होल्डर डाल रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलग चीज डालना पड़ेगा जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो, सबमिट। सबमिट देखें, ये मेरा टाइप हो गया सबमिट, कि डाटा को सबमिट करके सर्वर भेजना है, लेकिन ये वो वर्ड लिखा हुआ है सबमिट ही हम लिख दिए, या ओके लिख दीजिए, कैंसिल लिख दीजिए, जो भी लिखना है, जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबमिट एस कैपिटल वाला देखो ना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या हुआ, डाटा बैकएंड पे चला गया। कैसे गया ये तो हमें पता नहीं चल रहा, हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप कीजिए इसमें, जैसे सबमिट कीजिएगा तो देखिए ईमेल टाइप दिया हुआ, इसलिए क्या कहा कि कम से कम एट द रेट को पहले दीजिए, और उसके बाद कुछ भी g.com या gmail.com कुछ भी टाइप कीजिए, सबमिट कीजिए, अब सबमिट हुआ। हम क्या बताएं, जब डेटा सबमिट होना होता है तो कहा जाता है मेरे पास जो बैकएंड सर्वर होगा उसके ऊपर जाता है। आपको कहोगे सर अपने पास तो बैकएंड सर्वर है नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो बैकएंड सर्वर है उसके ऊपर डेटा जाएगा और यही डेटा जाएगा। हम इसमें जो नाम टाइप किए वही जाएगा, आपका लास्ट नेम ईमेल आईडी टाइप किए वही जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कुछ चीजें फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट पर जब अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे यूजर, यहाँ पे जाना, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करना, फ्लिपकार्ट जब हमारा ओपन होता है तो यूजर जब चीजों को लॉगिन कर रहा होता है, तो लॉगिन के टाइम आप क्या, आप अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो दिखेगा, लेकिन पासवर्ड क्या डाल रहे हो वो तो नहीं दिखता है। या फिर मान लो यहाँ पे हम माई प्रोफाइल साइन अप करते हैं, चलो एक बार को हम साइन अप कर रहे हैं। ठीक है, फिर खुल जाए जल्दी, चलो एक बार को हम साइन अप कर दिए, कुछ भी यहाँ पे हम नंबर टाइप कर दिए, रेंडमली किसी का भी नंबर हम टाइप कर रहे हैं, 9100, कुछ भी, ये नहीं कि आप लोग ट्राई करना। ठीक है, कुछ भी टाइप करें, हम यहाँ पे एक बार को कंटिन्यू कर रहे हैं तो देखना ओटीपी वगैरह भेजा, यहाँ पर जो भी चीजें था उसको हम कंटिन्यू किया, कुछ भी किए, क्या मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है लिखा हुआ कि किस नंबर पे ओटीपी भेजा गया या क्या भेजा गया, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट 5G मोबाइल, यहाँ भी यूजर से डेटा लिया जा रहा है ना, ये भी एक फॉर्म का इनपुट टाइप सर्च है, और ये भी यूजर से एक फॉर्म का इनपुट टाइप, बस डिजाइन की वजह से नीचे में लाइनिंग आ रहा है, यहाँ चारों तरफ से बॉक्स आ रहा है, वो CSS के थ्रू डिजाइनिंग किया गया। ये भी एक फॉर्म टैग के अंदर ही इनपुट टाइप, क्या लिखा गया इसमें,
टेल या इनपुट टाइप क्या है, ये टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट में वहां पे इस तरह के जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेटअप कर दिया गया है कि इसमें यूजर या तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ही डाल सकता है। ठीक है तो दोनों इनपुट टाइप ही। यहाँ पे अगर हम सेंड कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी असर नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि क्या आप सर्च कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप इस इनपुट टाइप के अंदर, फॉर्म टैग के इनपुट टाइप के अंदर कोई भी चीज सर्च करके जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप लेटेस्ट 5G मोबाइल लिखे हो, ये चीजें यहाँ दिखा रहा है, लेटेस्ट 5G मोबाइल। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो यहीं पे आता है मेथड फॉर्म का। फॉर्म टैग के अंदर एक मेथड होता है, जिसका जो मेथड कौन सा होता है, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। ठीक है, अब गेट या पोस्ट कर देंगे तो हमारा डाटा दिखना चाहिए। यहाँ पे किसी एक में दिखता है, एक में नहीं दिखता है। गेट में आपको दिखेगा, पोस्ट में नहीं दिखेगा डाटा। लेकिन हम भी अप्लाई कर दिए, हम भी कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखना, अभी हम गेट या पोस्ट कुछ भी डाल देना, पहला तो ये ईमेल आईडी हम डाल रहे हैं इसलिए नहीं लेगा, ईमेल आईडी को रिमूव कीजिए। दिखा तो नहीं रहा, अभी आप सर बता रहे हो यहाँ पे दिखाया। हम भी चाह रहे हैं कि क्या डाटा गया ये दिखना चाहिए यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में एक तो फॉर्म टैग के अंदर मेथड डालिए, और जितना भी इनपुट टाइप है ना, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। कौन सा? प्लेस होल्डर के बाद या पहले कहीं भी इनपुट टाइप में इसमें क्या कीजिएगा, एक मेथड यूज कीजिएगा नेम नाम का, सॉरी एट्रीब्यूट यूज कीजिएगा, नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कीजिएगा। इसका कुछ भी नाम आप अपने तरफ से सेट कर सकते हैं, जो भी नाम देना है। जैसे हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पे यूजर से लेना है तो हम एफ नेम दे देंगे। आगे चल के ये हमेशा आपको यूज में आने वाला है, इसको कभी मत भूलना। ठीक है, ये होल लाइफ एक अच्छे डेवलपर के लिए हमेशा यूज में आया है, एल नेम। ठीक है, इसके बाद नेम, सब में कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है, एट्रीब्यूट कौन सा सेट करना है, नेम। उसके अंदर ईमेल। ठीक है, आप स्मॉल में लिखिए, ये सब स्मॉल में ही लिखना, कभी भी कैपिटल में मत लिखना। और इसमें इसमें कोई नेम नहीं। ठीक है, जितना भी इनपुट टाइप मेरा फील्ड होगा जिससे यूजर से टेक्स्ट लिया जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे एफ नेम, एल नेम, ईमेल। आइए यहाँ जरा बैक रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, अब कुछ भी डालिए, सबमिट कीजिए। क्या हुआ, देखो यहाँ डाले, सबमिट किए, आ गया एफ नेम इजकल टू, यानी कि यूजर एफ नेम फर्स्ट नेम वाले फील्ड में क्या डाला है, DAST, एंड लास्ट नेम वाले में और ईमेल आईडी ब्लैंक है। अब यही चीज हमको इस चीज को बता रहा होता है, नेम फील्ड ये बताता है कि इस फील्ड के अंदर यूजर के द्वारा क्या डाला गया हो, वो डेटा अगर यहाँ पे मेथड है लगा हुआ, तो मेथड गेट है या पोस्ट है। पोस्ट रहेगा तो भी डाटा बैकएंड पे भेजेगा, और गेट रहेगा तो भी भेजेगा। ऐसा नहीं कि भेजेगा नहीं, बस डिफरेंस दोनों में क्या है कि गेट मेथड वाला डेटा यहाँ हमें सर्च बार के अंदर भी दिखा देता है। अभी आप लोगों को गेट मेथड के थ्रू ही बनाना है, क्योंकि आपको प्रूफ देखना है कि हमारा डेटा बैकएंड पे जा रहा है या नहीं। अभी हमारा बैकएंड कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर भी नहीं सकते, अभी हम लोग फ्रंट एंड सीखने आए। ठीक है, बैकएंड में C++ वो सब चीजों को समझने पे भी अभी नहीं जाना है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, मेथड बहुत अच्छे से। पोस्ट रखिएगा तो पोस्ट में क्या होगा, डेटा तो डलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं डलेगा, डेटा डलेगा, जाएगा भी, बट हमें दिखेगा नहीं। तो इसमें क्या किया गया है, जब यहाँ पे यूजर लॉगिन वगैरह कर रहा है या कुछ भी डाल रहा है, इसके अंदर पोस्ट मेथड, यानी कि डाटा को जब इनक्रिप्ट करना होता है, प्रोटेक्ट करके भेजना होता है, तो पोस्ट मेथड। और जब डाटा को हमको प्रोटेक्ट नहीं करना है तो हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं, गेट मेथड। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतने ही अच्छे से। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोग देखना जरा, आप लोगों को हम लोग लेके चलते हैं हम। अच्छा, अभी 2 मिनट में क्लास इंड हो जाएगा, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर जाइएगा। लेके चलते हैं फॉर्म टैग के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म टैग का क्या होगा, अच्छा एक्शन नहीं पता है, तो एक्शन के अंदर ही यहाँ पे एक एक्शन नाम का भी एट्रीब्यूट रहेगा, जिसको अभी यूज नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इसी एक्शन के थ्रू बैक एंड को जोड़ा जाता है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। फॉर्म टैग के अंदर आपको नेम एट्रीब्यूट बता दिए, एक्शन बता दिए, मेथड बता दिए, इंक टाइप भी नहीं बता सकते इसको। चलिए, इसके बाद कंट्रोल
हम लोग देखेंगे कंट्रोल एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट। हम लोग टाइप के अंदर ही नेम एट्रीब्यूट को पढ़े हैं अभी, सॉरी नेम करें, वैल्यू साइज चाहिए। हम लोग और भी एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर वैल्यू और साइज देखेंगे। ठीक है, मैक्स लेंथ क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बटन टाइप हम लोग भी पढ़े हैं, पासवर्ड टाइप अभी नहीं पढ़े, पासवर्ड को भी अभी पढ़ेंगे, देखेंगे चीजें और भी। सबमिट, रीसेट, गेट, गेट एंड पोस्ट मेथड को हम लोग देख लिए। अच्छा, अभी 1 मिनट में end होगा, फिर रिज्वाइन कर देना आप लोग। रेडियो बटन अभी हम लोग देखेंगे, अभी रिज्वाइन करोगे आप लोग तो। चेक बॉक्स ये भी देखना है, ड्रॉप डाउन को भी अभी देखना है, चीजें समझना है अभी काफी सारी चीजें। मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट इसको भी देखना है। फाइल अपलोड के लिए कौन सा आता है, लीजेंड एंड फील्ड सेट, ये भी देखेंगे। हिडन फॉर्म कंट्रोल ये भी देखना है। हाँ, अब देखिए, पहला जो हम लोग का फॉर्म टैग जो बनाना है, ये अब इसके बेस पे आसानी से बन जाएगा, और यहाँ पे डाटा आप लोग सेंड कर सकते हो। अभी जस्ट हम लोग जो देखे हैं, ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, नेम और पासवर्ड का यूज करके फर्स्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए असाइनमेंट, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी जस्ट अभी फिर से आपको रिज्वाइन करना है, उसका क्लास जब हम लोग पूरी तरीके से एंड करेंगे तो ये फर्स्ट वाला कई लोग बनाए। लेकिन चलिए, तो क्या बता रहे थे, हम लोग को पहले इस फॉर्म टैग के ऊपर वर्क करना है। इसको जब बना लीजिए, इनपुट टाइप सबमिट, अभी जितनी चीजें बताए उसके बेस पे तो ये बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीजें बता देते हैं पहले। आप लोग जो ये इसका जो भी नेम दोगे ना, नेम इक्वल टू एल नेम ईमेल सबमिट, इसके लेवल में ना उसी से इसको सेट कर देना। लेबल में भी एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेबल फॉर। अब इसका नेम क्या दिया, एफ नेम दिया, तो यहाँ भी लेबल फॉर एफ नेम कर देना, बस इतना ही चेंज करना है। ये क्यों है, कैसे है, HTML5 के अंदर देखेंगे। ठीक है, या फिर प्रैक्टिकली अभी बस डाल देना आपको एल नेम, जो भी नेम हम सेट करेंगे इसके अंदर डाल देंगे। लेबल फॉर सीवी, ठीक है, इतनी चीजें में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, नेम और पासवर्ड। पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप क्या रखना है, रखेंगे। पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप मान लो, अभी ये सबमिट वगैरह तो सही है, इसके जस्ट नीचे आप फिर से क्या करना, डिव टैग का स्टार्ट कीजिएगा, डिव को इंड कीजिएगा। जैसे डिव को स्टार्ट एंड इंड करेंगे, इसी में फिर से टाइप करेंगे लेबल और इक्वल टू टाइप करके क्या दीजिएगा, लेवल फॉर पास दे दीजिए। बंद कीजिए इसको, गलत टैग को टाइप कर दिए, स्पेलिंग गलत है, पासवर्ड और लेवल को इंड कर दीजिए। अब मेन हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या डालेंगे, अगर हम ये यूजर से पासवर्ड कोई भी वर्ड वो डाले, वो पासवर्ड के रूप में आए, एकदम मास्क हुआ देख रहे हो डॉट डॉट साइन के साथ में आए, जो यूजर क्या डाला वो यूजर ही जान जान रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। और नेम, इसको भी नेम देना है। अब देखो हम बेसिकली, अब हमें चीजें पता है कैसे लिखना है। अगर यहाँ नेम दे रहे हैं, नेम में जो भी नेम एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा, वो वैल्यू यहाँ के लेवल के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर सेट करना है। ये चीजें तो हम पहले ही क्या किए, लेवल फॉर पास हम डाल दिए। अब नेम को भी वैल्यू क्या करेंगे, पास ही डालेंगे। इट मीन्स दोनों में ये चीजें सेम होना चाहिए। अब पहले इसको लिख रहे हो या फिर यहाँ नेम के अंदर लिख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर क्या टाइप करेंगे, यूजर से हमें क्या लेना है, यूजर को तो ये बताना है ना, टाइप योर पासवर्ड हियर, या फिर क्या देंगे, कीप पासवर्ड लेंथ एटलीस्ट मिनिमम 8 वर्ड, सॉरी 8 कैरेक्टर। ठीक है, हम अभी के लिए टाइप योर पासवर्ड ही टाइप कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखो पासवर्ड आ गया मेरे पास। अब देखिए, ASTF कुछ भी टाइप कीजिएगा, ईमेल आईडी द प्रोग्रामिंग साइट से gmail.com, पासवर्ड जो भी टाइप कीजिएगा, सबमिट कीजिए।
सबमिट तो हो गया, दिखा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, डाटा अगर हमें देखना है तो मेथड क्या रखना है हम लोगों को, गेट एवरीवन। इस चीज पे ध्यान रखना है, मेथड क्या रखना है, गेट। सारे में कुछ ना कुछ डाटा डाल देते हैं, पासवर्ड, सबमिट। अब देखिए एफ नेम इक्वल टू दिख रहा है, एल नेम इक्वल टू दिख रहा है, ईमेल क्या डाले हैं, @ साइन को ये हमेशा परसेंटेज के साथ दिखाएगा वेब ब्राउजर के इसके अंदर क्या करते हैं, सर्च इंजन सर्च बार के अंदर। और पासवर्ड में देखो, पासवर्ड इक्वल टू क्या है, SADF, पासवर्ड SADF को हम टाइप किए, देख रहे हो। तो गेट रखने से ये होता है कि यूजर क्या क्या बॉक्स में टाइप किया, यहाँ तक कि पासवर्ड में भी जो मास्क मास्क रिलेटेड था, मास्क किया हुआ है ना कि इसमें क्या टाइप ही नहीं दिखा, अगर गेट मेथड है, इसीलिए देखते हो ना, गेट मेथड है तो चीजें यहाँ देखिए, इसीलिए देखते हो ना, जब कहीं पे फॉर्म वगैरह में लॉग इन करते हो आप लोग, या फिर फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे होते, अपना अकाउंट बना रहे होते हो, वहां पे जो भी चीज आप टाइप करते हो इसके ऊपर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि उसमें पोस्ट मेथड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, तो इनक्रिप्शन के लिए, ठीक है, डाटा आपका एनक्रिप्ट रहे, प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मेथड यूज करेंगे फॉर्म टैग के अंदर। मेथड में कौन सा, पोस्ट। लेकिन जब सर्च करना हो चीजें, आप क्या सर्च किए हो वो चीजें दिखाना हो वेब ब्राउजर को, तो वैसे में क्या यूज किया जाता है, गेट। यहाँ तक कि मान लो गूगल पे हम यहाँ पे यूट्यूब लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर राजू को बुला रहे हैं, चलो, तो हम जो भी टाइप करेंगे इसमें देखना कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा राजू, ठीक है। गूगल में यहाँ पे इसके लिए जो सर्च करा है इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहा है, गेट मेथड यूज कर रहा है। कोई भी कुछ भी कोई भी सर्च इंजन सर्च करेगा, ठीक है। ये नहीं हम करें कि आप गूगल ही बना लो, गूगल ही बना लिए हो एकदम से, बस बता रहे हैं कि वो भी इस फंक्शन को यूज को। तो फॉर्म में आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है, ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड में क्या रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ईमेल भी हम लोग देख लें। अब इसी जगह पे मेरे पास एक और चीज आ रहा है, क्या रहा है, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का बटन बनाना हो रेडियो टाइप, ये गोल बटन हो तो रेडियो, और ये स्क्वायर मोड में बटन होगा तो क्या होगा, चेक बॉक्स होगा। तो अगर सर्कल बटन बनाना हो तो रेडियो बटन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप रेडियो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए सबमिट के जस्ट ऊपर में फिर से एक डिप बनाते हैं, डिप को स्टार्ट, डिप को इंड, यहाँ पे फिर से लेबल, लेवल फॉर, वहां पे जेंडर सिलेक्शन हो रहा है ना, तो नेम क्या देंगे, जेंडर दे देते हैं, ठीक है। लेवल का, लेवल को इंड करेंगे हम, जेंडर, ठीक है। अब इसमें इनपुट टाइप क्या देना है, इनपुट टाइप इक्वल टू, आपको बस टाइप कर देना है रेडियो, जैसे रेडियो टाइप करोगे वो सर्किल बन के आ जाएगा, कंट्रोल डी कर दो, दो दो सर्किल आ जाएगा, रिफ्रेश कीजिए, आया। आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, इसको भी क्लिक कर सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे लिख दो मेल, इसके आगे लिख दो फीमेल, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए, सॉरी, मेल फीमेल तो सही है, लेकिन ये दोनों के दोनों सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जेंडर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, कोई एक ही जेंडर हो सकता है, या तो मेल या फीमेल होगा, या फिर तीसरा कंट्रोल डी कर देते हैं, ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांस लिख देते हैं। अब देखो तीनों सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं देखो रेडियो बटन में अगर कोई ऑप्शन दिया रहता है तो जब भी सिलेक्ट होता है तो कोई दो ही, कोई एक ही सिलेक्ट होता है, तीनों का तीनों नहीं सिलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। कोई एक ही सिलेक्ट होगा, दो तीन चार पांच जितना भी ऑप्शन रहेगा, चेक बॉक्स में आप मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट रेडियो बटन में कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ये कैसे होता है, तो ये भी सारा इसका जो डिपेंडेंसी जो रहता है कोई एक ही सिलेक्ट होने का, वो डिपेंड करता है नेम के ऊपर,
आपको नेम के ऊपर कैसे, तो नेम में आपको इस तीनों का एक ही तरह का डेटा रहेगा, तभी नेम में कोई एक जाएगा जो हाँ ये यहाँ पे मेल सेलेक्ट है, या फिर सॉरी नेम नहीं, ये तो वैल्यू होगा, सॉरी नेम डालो, नेम तीनों का एक ही डालो, क्या डाला है, जेंडर डालना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जेंडर सेलेक्ट करने जा रहे हैं ना, लेवल 4 जेंडर कर दिए, सिलेक्ट जेंडर ही करना है, तो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो तीनों का नेम जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। अब भी एक प्रॉब्लम आएगा, सही है, अब देखिए मेल पर क्लिक किया, जैसे फीमेल पर क्लिक करेंगे मेल को छोड़ के फीमेल, ट्रांसजेंडर पर क्लिक किया तो कोई एक ही सिलेक्ट रहेगा। चलो सही है, कोई एक ही सिलेक्ट रहे, यहाँ पे इतना सारा डाटा आगे का भरा हुआ रहता है, इसे हम हटाते हैं ताकि जिससे क्या हो कि चीजें हम सही से देखें। मान लो मेल सेलेक्ट किया या फीमेल सेलेक्ट किया, सिलेक्ट किए, सबमिट कर दिए, एफ नेम ये सारा चीज जेंडर ऑन जा रहा है, लेकिन जेंडर कौन सा सिलेक्ट हुआ ये नहीं डाटा जा रहा है। हमें डाटा ये भेजना है कि अगर जेंडर में मेल सेलेक्ट है तो यहाँ पे हमें मेल आना चाहिए, यहाँ नाम पासवर्ड वगैरह में कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो चीजें जा रहा है ना मेरे पास से। देखो यहाँ पे एक बार को फिर से समझ रहे हैं इसको चीजों को, यहाँ पे नेम में कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, ईमेल कुछ भी डाल रहे हैं, पासवर्ड कुछ भी डालेंगे तो ये डाटा तो जा रहा है, लेकिन जेंडर में मेल फीमेल कुछ भी डाल रहे हैं, कोई भी चीज सिलेक्ट कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं तो सब में तो जा रहा है। जेंडर के केस में क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, ऑन का मतलब क्या, जेंडर सिलेक्ट तो है लेकिन कौन सा सिलेक्ट है ये तो बताना पड़ेगा ना ब्राउजर को, कैसे बताओगे। अब यहाँ पे ऐसे केस में तीनों, ये एक तो नेम किस लिए यूज हुआ कि अगर एक ही तरह का आप लोग रेडियो बटन बना रहे हैं, एक ही चीजों के लिए रेडियो बटन बना रहे हैं अलग अलग पहलू के लिए, तो नेम दो ताकि कोई जो सिलेक्ट हो इसी का, बस सब में अब वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू क्या डाल दीजिएगा, मेल डाल दीजिए, फीमेल वाले में वैल्यू क्या डालिएगा, फीमेल डाल दीजिए, और ट्रांसजेंडर वाले में वैल्यू क्या डालना है, ट्रांस डाल दिया है, ठीक है। अब सबमिट कीजिए, अब देखिए हम मेल सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं, देखिए जेंडर इक्वल टू मेल आ गया, अगर फीमेल सेलेक्ट रहेगा तो जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो समझ गए वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या यूज है। यहाँ पे सबमिट के केस में अगर वैल्यू डाल रहे हैं वो वहां पे क्या दिखाएगा, वैल्यू वर्ड को दिखाएगा, लेकिन वही आपको इनपुट टाइप रेडियो के केस में क्या आ जाएगा, वैल्यू में अगर कोई वर्ड डाल रहे हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो डाटा के रूप में सबमिट हो। एवरीवन क्लियर यहाँ तक, या प्रॉब्लम है यहाँ पे, बताना जब आप लोग चैट बॉक्स में, यस सर नो, ऑल क्लियर। देखो आज आप लोगों को अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके चीजें ना घर पे खुद से और क्लियर होगा। गुड, तो ये बन जाएगा। अच्छा इसमें एक आ रहा है सबमिट के जगह पे रीसेट आ रहा है, रीसेट आ रहा है, रीसेट क्या करेगा। अब देखो ये जो इनपुट टाइप है ना, ये जहाँ पे आप सबमिट लियो इसी को कंट्रोल डी कर दो, इनपुट टाइप आप सबमिट के जगह पे इसको लिख दो रीसेट, और इसका वैल्यू भी रीसेट डाल दो। आप रीसेट के जगह पे कैंसिल भी डाल सकते हो, क्योंकि कैंसिल का मतलब भी होता है कि जो डाटा हम डाल रहे हैं वो हमको नहीं डालना है, कैंसिल कर देना। तो रीसेट लिख दो या कैंसिल लिख दो चलेगा। सबमिट के जगह पे ओके भी लिख सकते हो, या कुछ ऐसा जो सबमिट से रिलेटेड वर्ड हो। तो हम चलते हैं डेटा के ऊपर, जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए सबमिट एंड रीसेट दोनों आ रहा है। इसमें क्या होता है रीसेट के केस में, देखना जरा यहाँ पे, सबमिट में क्या होता है, चीजें सबमिट हो जाता है, डेटा मेरा यहाँ पास ऑन हो जाता है। लेकिन रीसेट के केस में क्या होगा, अगर इनपुट टाइप रीसेट हो, वैल्यू में क्या डाले उससे फर्क नहीं पड़ता है, टाइप अगर रीसेट हो तो इसमें जो भी चीजें हम डाले हो तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फिर से डाले। ये सबमिट होगा तो क्या होगा, सबमिट होकर के डाटा कहाँ चला जाएगा, बैक एंड पे चला जाएगा। तो कितना सिंपल सा केस है। अच्छा रीसेट लिख दिए तो रीसेट हो गया, सबमिट लिख दिए तो सबमिट हो रहा है, बस इतना सही बात है, इससे कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, जब चलते हैं पीडीएफ के ऊपर, इट मीन्स आप लोगों से एग्जाम्पल 1 वाला भी बन जाएगा, एग्जाम्पल 2 भी बन जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, अब इतना लंबा चौड़ा सा फॉर्म बनाना है, ठीक है। इसमें आपको जावा एंड्रॉयड टू बी नेट आज के लिए हम रहने देते हैं, इतना ही काफी होगा। आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिए पहले, फिर कल जो है तो हम लोग चेक बॉक्स को देखेंगे,
और ड्रॉप डाउन को भी देखेंगे, कल फॉर्म को पूरा एंड करेंगे, क्योंकि कल अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आप लोग बना सकते हैं। इसमें वैल्यू सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट रहेगा, यहाँ वैल्यू क्या होगा, और इसमें इनपुट टाइप क्या होगा, रीसेट होगा, वैल्यू आप क्या कर सकते हो, क्लियर फॉर्म टाइप कर दोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो।